शामली में सियासी भूचाल, जाट महासभा का बड़ा वार। एसडीएम अर्चना शर्मा के जरिए सीएम तक पहुंचा गुस्से का ज्ञापन। शामली में आज दिन का सियासी हलचल और जनाक्रोश का नाम रहा। अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपनी 5 बड़ी मांगों को लेकर ऐसा जोरदार प्रदर्शन किया कि पूरा तहसील परिसर आवाजों के शोर से गूंज उठा। महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम अर्चना शर्मा को सौंपते हुए साफ कर दिया कि अब आर पार की लड़ाई का समय आ चुका है। भीड़ का गुस्सा, नारेबाजी का शोर और नेताओं के तेवर सब कुछ ये बता रहा था कि मामला अब सिर्फ ज्ञापन तक सीमित नहीं रहने वाला, अब नहीं तो कभी नहीं। महासभा का खुला अल्टीमेटम, अगर हमारी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं 5 मुद्दे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया, जिसमें गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी शामिल रही। डीएपी और एनपीके खाद की भारी किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट है खाद की अनुपलब्धता। वहीं पर आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शामली बाईपास पर बना हादसों का हॉटस्पॉट। वहीं कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मांग की गई कि सभी को मजबूती के साथ सही करे। इसके साथ ही एसडीएम अर्चना शर्मा ने भरोसा दिलाया, लेकिन क्या ये काफी है? एसडीएम अर्चना शर्मा ने ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन महासभा का तेवर साफ बता रहा है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। देखिए अभय पंडित की रिपोर्ट। इकट्ठे का ये संगठन आया, ये संगठन को पीड़ा है किसी बात की। एक तो यहाँ आवारा पशु है, दूसरी बात यहाँ किसान को समय में खाद बीज उपलब्ध नहीं हो जाता। तीसरी एक समस्या है, जन से कलेक्ट्रेट उठ गया, जहाँ हम तहसील में है। एसडीएम तो यहाँ रह गया, तहसीलदार यहाँ रह गया, डीएम साहब वहाँ चले गए, एडीएम साहब वहाँ चले गए। यहाँ वकीलों की परेशानी है, किसानों की परेशानी है, जो क्लाइंट है उन्हें परेशानी है। एसडीएम और तहसीलदार भी वहीं एक जगह बैठे हैं, ताकि समस्या की बाजे दिन एक का किसान की 2 तारीख है, आधे में यहाँ रहेगा, आधे में वहाँ रहेगा। तो ये जो इनका एसडीएम का तहसीलदार का ऑफिस है, ये भी वहीं जाना चाहिए। एक हमारी है मांग। दूसरी बात, बस किसानों को ये आवारा पशु हैं, इनकी दिक्कत है, धरना देने का हमें अधिकार है। ये संसद में पास हो रहा, संविधान में है, जो कोई पीड़ित होगा धरना दे सके, जल्लूस कर सके, प्रदर्शन कर सके, ये अधिकार है। अगर हमारी मांग ये पूरी नहीं हुई, अगली बार हम धरना देंगे, जल्लूस काटेंगे, प्रदर्शन करेंगे। बस इतना मेरा कहना है, हमारी समस्याओं का समाधान हो। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम भाई गांव भैंसवाल है, सतबीर मोच मंत्री कहते हैं मुझे। जो है मैं आपको बताऊं, आज जो है समस्या, कल भगत सिंह का होता, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, उनका वो था बलिदान दिवस। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का दिन था। हमने कुल 76 में मनाया जाएगा मुझे जो बलिदान दिवस, शहीद दिवस। पहली बात तो यार, जैसे आज हमारे चौधरी चरण सिंह को इस सरकार ने भारत रत्न दिया, वही भारत रत्न राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन्हें तीनों को मिलना चाहिए भारत रत्न, उन्हें तीनों को, जो इस देश के ऊपर मरे। देखो इस देश के लिए उन्होंने कितना काम करा, अब उन्हें भारत रत्न मिल जाएगा ना, एक देश में वाह वाह हो जाएगी। मैं कहूँ, जब हमारे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया सरकार ने, कांग्रेस ने दिया था हमें, और तो यही सरकार इन्हें भी अगर भारत रत्न दे तो कुछ मानने का हो गया। आज समस्या किसान, मजदूर, जवान की 3 चीज़ की आ रही समस्या। मैं यूँ बता देना चाहता हूँ सरकार को भी, अगर भारत का एक सबसे छोटा गरीब आदमी परेशान है तो पूरा भारत परेशान है। सबसे बड़ी बात है, जब ये अपनी पेंशन फंड बोली से बनवा नेता, किसान का क्यों नहीं बनता? अमेरिका में देख लो 7-8 लाख रुपए किसान के लिए वो है, यहाँ के आए किसान के लिए। किसान को बीज भी मिलना चाहिए, इन्हें जो है पैसे दिल्ली भी मिलने चाहिए, किसान की सारी छूट होनी चाहिए। चाहे चौधरी चरण सिंह था, चौधरी चरण सिंह ने कहता जो सबसे गरीब आदमी उसका विकास होना चाहिए। आज ये पूंजीपति का विकास करे, पूंजीपति को टिकट दे। फिर चौधरी अजीत सिंह था, अजीत सिंह ने 40 बिल दिए। फिर इनके जयंत हमारे सरकार में कहा हमारे 30 रुपये बढ़े। समस्या है, जो भारत का नेता अगर किसान को नापे, जवान के नापे और जो मजदूर के नापे रोटी खा रहा, अगर इन्हें धोखा दे रहा, मैं तो कहूँ भगवान करे उसके कीड़े पड़ जा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आपका नाम? भाई मेरा नाम अरविंद कुमार खोड़समा, अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा शामली। आज आपने कुछ बिंदुओं पे ज्ञापन दिया है, क्या है बिंदु? भाई बिंदु तो इन्होंने सतबीर भाई ने बताए हैं, युवा जिला अध्यक्ष उन्होंने बताए, चौधरी साहब ने बताए। बिंदु तो वही है, किसानों की समस्याएं अनेक हैं। हर संगठन के यहाँ जिम्मेदार लोग आए, पैदल मार्च निकाला, संकेतिक ये किया कि संकेत ये दिया कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं, जिले की सभी किसान मजदूरों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान कुछ नहीं होता। हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते में किसान मजदूर यही संकेत दें कि भाई हम समस्या से जूझ रहे, और इन समस्याओं का समाधान करा। अधिकारी बिल्कुल भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, सुना है तो उसे इधर से सुना है इधर को निकालते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता। कई मांगे तो मुख्य है हमारी इसमें
जो दे रखी ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजा हो, तो उन पर भी ध्यान दिया जा। किसान आए दिन प्रताड़ित हो रहा, दुखी हो रहा, परेशान है। सबसे बड़ी दिक्कत किसान को एक तो उसकी है खाद की। खाद कहीं भी नहीं मिलता, जिस समय हो ज़रूरत हो किसान को खाद नहीं मिलता। सिलेंडर पर वो ही रहा, ये भी काला बाजारी चल रही, खाद की भी यही है। समस्याएं बहुत सारी हैं। चलो का नाम? मेरा नाम मुकुल चौधरी है, मैं युवा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा शामली। आज आपने ज्ञापन दिया है शामली तहसील में, क्या है मांगे आपकी? ज्ञापन में हमारा पहला मुख्य बिंदु ये है कि जिस तरीके से सिलेंडर की गैस की किल्लत हो रही और इसमें कालाबाजारी भी चल रही, बाहर ब्लैक में 3,000 रुपये का सिलेंडर जरूर मिल रहा, पर गैस एजेंसी पे सिलेंडर कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी सिलेंडर की उपलब्धि नहीं है। दूसरा हमारा है जो ये आवारा पशु है, ये गन्ने की नई फसल जो है पूरी, यहाँ भैंसवाड़ में चेक कर लो, जंदेड़ी है, जंदेड़ी में गोरनी में चेक कर लो, कम से कम 20 बीघा फसल बर्बाद कर दी आवारा पशुओं ने। और तीसरा हमारा मुख्य बिंदु ये है कि किसानों को काम के समय पे डीजल की किल्लत हो रही, और डीजल के साथ साथ DAP और NPK की बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो मैं सरकार से विनम्र हाथ जोड़ कर अनुरोध करूँगा कि ये चीज़ें, जिस तरीके की समस्या किसानों को उनके ईख बुआई या गेहूं कटाई के टाइम पे जो आ रही, वो सब चीज़ उपलब्ध करवा के इन समस्याओं का निराकरण कराए सरकार। और इसी के साथ साथ जो हमारे नेता है आदरणीय जयंत चौधरी जी, उनको जिस तरीके से अभी पूर्व में धमकी दी गई, तो उस पर भी भारत सरकार संज्ञान में लेते हुए उनको सुरक्षा मुहैया कराए। अगर जयंत चौधरी पे किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आ गई तो उसकी स्वयं जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। अगर जयंत को कुछ भी हो गया